आपको तो याद ही होगा मुंबई का 26/11। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है, जब 10 आतंकवादी भारतीय समुद्री सीमा पार कर मुंबई में घुसे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर तमाम लोगों को मार दिया। गोलीबारी इनके ताज होटल में भी हुआ था, लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि टाटा ग्रुप ने इस हमले से प्रभावित होकर अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या किया। टाटा ग्रुप ने होटल बंद रहने के दौरान भी अपने सभी कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना। होटल बंद रहने के दौरान कर्मचारियों की सैलरी मनी ऑर्डर द्वारा भेजी गई। इतना ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से ज़रूरतमंदों को काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक मनोचिकित्सकीय इकाई की भी स्थापना की गई। ये इसलिए किया गया क्योंकि जब गोलीबारी हुई थी तो वहाँ कोई मर गया, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मनोचिकित्सकीय इकाई की स्थापना की गई। हर कर्मचारी के लिए एक मीटर जारी किया गया और वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वह कर्मचारी द्वारा चाही गई हर मदद के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करे। रतन टाटा ने इस हमले में घायल या जो मारे गए थे उन 80 कर्मचारियों के परिवारों में खुद जाकर मिले। रतन टाटा ने कर्मचारियों के इन परिजनों से खुद पूछा कि वे उनसे किस तरह की मदद की अपेक्षा रखते हैं। 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में टाटा ग्रुप ने कर्मचारियों की मदद के लिए एक ट्रस्ट गठित किया। इसमें अनोखी बात यह थी कि हमले से प्रभावित दूसरे लोगों जैसे कि रेलवे कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों जिनका टाटा से कोई वास्ता नहीं था, उन्हें भी मुआवजे के दायरे में लाया गया। इस हमले के दौरान अपनी रोजी रोटी का जरिया खो चुके कई वेंडरों को टाटा द्वारा हाथ ठेले उपलब्ध कराए गए। रतन टाटा समेत तमाम सीनियर मैनेजर लगातार 3 दिनों तक मृतक लोगों की अंतिम यात्रा में व्यस्त रहे। यह वाकई बहुत भयावह दौर था। अपने हर मृतक कर्मचारी को पेश की गई सुविधाओं समेत टाटा के भुगतान का आंकड़ा 36 से 85 लाख रुपए तक बैठता है। जैसे हर परिजनों को कर्मचारी की आखिरी वेतन के बराबर आजीवन रकम दिया गया। दुनिया में उनके बच्चे जहां भी पढ़ना चाहते हैं उनका पूरा जिम्मा उठाया गया। पूरे परिवार को आजीवन चिकित्सा सुविधा दिया गया। तमाम कर्ज व अग्रिम भुगतान माफ़ किया गया, भले ही यह चाहे कितनी भी बड़ी रकम। हर व्यक्ति के लिए आजीवन काउंसलिंग की सुविधा दी गई। फंडा यह है कि यदि आप अपने कर्मचारियों की परवाह करेंगे तो कर्मचारी भी आपके उत्पाद के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। कर्मचारियों का हित सोचने वाली कंपनियों को उन्हें रोकने रखने जैसी समस्या से कभी दो चार नहीं होना पड़ता। रतन टाटा जी कहते हैं, केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफ़ी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मज़ा नहीं आता। यह जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है। हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 सप्ताह होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की ज़रूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियाँ आपसे दूर रहें। सब कुछ ठीक है। कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी परीक्षा में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगे और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेगा। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद लीजिए। श्री रतन टाटा जी परंपरा से परोपकारी हैं। हालांकि उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में या कागज़ों पर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में दर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि अपने संस्थानों और ट्रस्ट के जरिए ज़्यादातर शेयर्स के मालिक वही हैं। उनकी कुल दौलत $72 बिलियन। रतन टाटा अपनी उदारता और सहजता के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा सन्स का 66% मुनाफा सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पैसे को समाज कल्याण में लगाया जाता है। साल 2012 में जब वे 75 की उम्र में
आखिर में रिटायर हुए तब टाटा ग्रुप का राजस्व 1991 में आने वाले राजस्व से 46 गुना ज़्यादा था। रतन टाटा का मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव का बना रहना जरूरी है। ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि आप जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा 86 के हो चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीने का उनका जज्बा आज भी कमाल का है। वह कहते हैं, वह दिन जिस दिन मैं उड़ने में असमर्थ रहूँगा, वह दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा। रतन टाटा को जानवरों से हमेशा से ही लगाव रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बॉम्बे वाले मुख्यालय में गली में घूमने वाले कुत्तों के लिए एक जगह खाली रखी। उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।